क्यों आखिर 12 साल बाद अपने सारे पसंदीदा सिंगर्स को छोड़कर एक ऐसे सिंगर से संगीतकार ने गीत गवाया जिसके साथ वो ज़्यादातर काम करना पसंद नहीं करते थे। गीत की बेहतरी के लिए ये फैसला लिया संगीतकार ने। कौन सा है ये गीत, कौन है वो संगीतकार, कौन है वो सिंगर, आप जानना चाहते हैं तो बताती हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर हिट करिएगा जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाए, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो चलिए बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, किस्से की ओर बढ़ते हैं। 1960 में एक फिल्म का निर्माण हुआ था जिसका नाम था बम्बई का बाबू, जिसके मुख्य कलाकार थे देवानंद साहब और सुचित्रा सेन जी। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे राज खोसला साहब और इस फिल्म के संगीतकार थे एस डी बर्मन साहब। गीत लिख रहे थे मजरूह सुल्तानपुरी जी। इस फिल्म में देवानंद साहब की आवाज बने थे रफी साहब। साथी न कोई मंजिल, दीवाना मस्ताना हुआ दिल। बहुत ही मधुर संगीत था इस फिल्म का। इसी फिल्म के क्लाइमैक्स के लिए एक सिचुएशन थी जब हीरोइन यानी कि सुचित्रा सेन जी की विदाई हो रही है, और इस सिचुएशन के लिए मजरूह साहब ने एक बहुत ही खूबसूरत विदाई गीत लिखा था। गीत के बोल थे चल रही सजनी अब क्या सोचे, चल रही सजनी अब क्या सोचे। इतना सुंदर ये गीत है। आज भी जब कोई दुल्हन विदा होती है तो ये गीत बैकग्राउंड में जरूर बजाया जाता है। इस फिल्म में भी ये गीत बैकड्रॉप में यानी कि बैकग्राउंड में ही बजना था। रफ़ी साहब देवानंद साहब के लिए सारे गीत प्लेबैक कर रहे थे, लेकिन क्योंकि ये गीत बैकड्रॉप के लिए था इसलिए एस डी बर्मन साहब इस सिचुएशन में रफ़ी साहब की आवाज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे थे। अब ऑप्शंस तो बहुत सारे थे उस जमाने में, सभी कलाकार सभी गायक एक से बढ़कर एक थे। आर डी बर्मन साहब जो एस डी बर्मन साहब के पुत्र थे, उन्होंने कहा कि इस गाने को हम हेमंत कुमार साहब से गवा सकते हैं, लेकिन एस डी बर्मन साहब ने ये कहकर मना कर दिया कि हेमंत कुमार साहब की आवाज़ अब कमज़ोर पड़ चुकी है। उसके बाद नाम आया तलत महमूद साहब का, जो उस जमाने में बहुत बड़े सिंगर थे, एक से एक गीत गाते थे और इमोशनल सॉन्ग्स में तो जैसे उनकी मास्टरी थी। लेकिन उनकी आवाज़ को भी एस डी बर्मन साहब ने ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि अब उसकी आवाज़ में कंपन कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। मन्ना डे साहब की आवाज़ पर विचार किया गया तो एस डी बर्मन साहब ने कहा कि मन्ना डे तो खैर अच्छा गा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस गीत के लिए उसकी आवाज़ ठीक नहीं रहेगी, इस गीत के बोलों के साथ वो न्याय नहीं कर पाएगा। एस डी बर्मन साहब के पसंदीदा गायक थे किशोर कुमार साहब, लेकिन उन दिनों किशोर कुमार साहब अभिनय में ज़्यादा सक्रिय थे। वो खुद अपने ही गीत नहीं गा पाते थे, कई फिल्मों में उनके लिए रफ़ी साहब प्लेबैक कर रहे थे। और वैसे भी एस डी बर्मन साहब किशोर कुमार साहब की आवाज़ का इस्तेमाल बहुत ही केयरफुली किया करते थे। गाना काफ़ी इमोशनल था, एक दर्द भरी आवाज़ की ज़रूरत थी। एस डी बर्मन साहब को ये भी लगा कि किशोर कुमार साहब शायद वो दर्द अपनी आवाज़ में नहीं ला पाएंगे। तो अब कौन बचे? मुकेश साहब। अब मुकेश साहब के साथ 1948 में फिल्म विद्या में एस डी बर्मन साहब ने काम किया था, और उसके बाद से लगभग 12 साल बीत चुके थे, मुकेश साहब के साथ एस डी बर्मन साहब काम नहीं करते थे। ऐसा नहीं था कि मुकेश साहब से उनका कोई मनमुटाव था या कोई लड़ाई थी, लेकिन बस वो जिस तरह के गीत कंपोज करते थे उसमें उन्हें लगता था कि मुकेश साहब की आवाज़ सूटेबल नहीं है, इसलिए वो मुकेश साहब की आवाज़ का इस्तेमाल नहीं किया करते थे। लेकिन इस गीत के लिए उन्हें याद आई मुकेश साहब की। उन्होंने मुकेश साहब को बुलाया और उनसे कहा कि देखो मुकेश, ये गीत मैं तुम्हारी आवाज़ में रिकॉर्ड तो करवा रहा हूँ, लेकिन अभी भी अगर मुझे सही नहीं लगा तो मैं गायक बदल सकता हूँ, ये अधिकार मेरे पास रहेगा। तुम इस बारे में मुझसे बाद में कोई सवाल नहीं करोगे। मुकेश साहब ने मुस्कुराते हुए कहा कि दादा, ये अधिकार तो हमेशा से आपके पास है, आप चाहे जिस सिंगर से अपना गाना गवा सकते हैं। मैं कौन होता हूँ भला किसी भी तरह का सवाल करने वाला।
आपने आज 12 साल के बाद मुझे याद किया है, मुझे बुलाया है अपना एक गीत गवाने के लिए। मेरे लिए ये बहुत बड़े सम्मान की बात है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस गीत के साथ मैं पूरा न्याय करूँ, फिर भी आखिरी फैसला आपका होगा। आप चाहे तो गीत रखें, चाहे ना रखें। मुकेश साहब ने गीत को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया और इस तरह से गाया कि एस.डी. बर्मन साहब की आंखें नम हो चली। गीत के सारे भाव को, सारे दर्द को जैसे अपनी आवाज़ में उड़ेल कर रख दिया था मुकेश साहब ने। तभी तो आज तक ये गीत लोग भुला नहीं पाए हैं। कजरा ना बह जाए रोते रोते। वैसे तो मुकेश साहब का गाया लगभग हर गीत सुपर डुपर हिट है, लेकिन इस गीत को हम सही मायने में एक कालजयी गीत कह सकते हैं। आज भी जब किसी दुल्हन की विदाई होती है तो यही गीत बजाया जाता है। ये गीत अविस्मरणीय है, अमर है। तो दोस्तों, ये था आज का छोटा सा फिल्मी किस्सा। इसी तरह के किस्से सुनने के लिए, जानने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। चलती हूँ, नमस्कार।